मुंबई शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में तारा अपनी पहचान बनाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर इस शहर में रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रही थी। हालांकि उसे इस शहर में आए हुए काफी वक्त हो गया था, पर उसने यहाँ गिने चुने ही दोस्त बनाए थे। एक तरह से ये शहर अब उसका घर बन गया था। तारा आज ऑफिस के लिए काफी लेट हो गई थी, फिर भी थोड़ा इत्मीनान रखकर वो लोकल में चढ़ी और अपनी मनपसंद के पुराने गाने सुनकर उसने ऑफिस तक का सफर तय करना सही समझा। ट्रेन से उतरकर तारा ने घड़ी की तरफ देखा तो वो थोड़ी हड़बड़ाई। ऑफिस पहुंची तो उसकी दोस्त सृष्टि उसके पास आई और बोली, तू तो कभी लेट नहीं होती है, फिर आज क्या हो गया? तारा की मुस्कुराहट कुछ सेकंड के लिए गुम हो गई। वो अटकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, उठने में थोड़ा लेट हो गया था बस। सृष्टि ने उसे आश्चर्य से देखा। उसे तारा की बात अजीब लगी, पर उसने आगे कोई और सवाल नहीं किया। दोनों अपने अपने काम में लग गए। शाम को तारा ऑफिस से घर के लिए निकली तो परेशान थी। बार बार पीछे पलटकर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वो घर पहुंची तो उसने अपना बैग रखा और किचन की तरफ गई। एक गिलास में ठंडा पानी लिया और सोच में डूब गई। वो ग्लास अपने मुंह से लगाने ही वाली थी कि बाहर एकदम से टीवी ऑन हो गया। तारा ड्राइंग रूम की तरफ भागी। उसने टेबल पर से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। ड्राइंग रूम के हर कोने की तरफ नजर घुमाई और वहीं सोफे पर बैठ गई। तारा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे पसीना आने लगा। वो अपने आप से ही अकेले में बातें कर रही थी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक तारा का फोन बजता है। तारा चौंक के फोन उठाती है। फोन के उस पार सृष्टि कहती है, तारा तुम अभी तक पार्टी में आई क्यों नहीं? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तारा धीरे से जवाब देती है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अगली बार पक्का आ जाऊंगी, बस आज नहीं प्लीज। वहां से सृष्टि का जवाब आता है, तारा तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। किसी की यादों के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम आज नहीं आना चाहती और मैं तुम्हें जोर देकर नहीं बुलाऊंगी, पर जो मैं कह रही हूं उसके बारे में सोचना जरूर। बाय कहते हुए दोनों ने फोन रख दिया, पर सृष्टि की यह बात तारा के मन में घूमने लगी। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। बात ऐसी है कि 8 साल पहले जब तारा इस शहर में एक मेहमान बनकर आई थी तो उसकी दोस्ती रवि नाम के एक लड़के से हुई थी। रवि भी उसी ऑफिस में काम करता था जहां तारा को जॉब मिली थी। दोनों पहले दिन ही दोस्त बन गए। रवि ने तारा की घर ढूंढने में भी काफी मदद की थी। ये घर भी उसी की पसंद का था। वो कहता था, तारा यहां से पहाड़ दिखते हैं, देखो, तुम चाहो तो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर अपने ख्यालों की दुनिया में जा सकती हो। रवि की यह बात तारा को कुछ ज्यादा समझ नहीं आती थी। किस दुनिया को छोड़कर किस दुनिया में जाना है? ऐसे अपनी मर्जी से हम कैसे कोई भी दुनिया में चले जाएं? वो अक्सर सोचती थी। पर जब भी रवि उसे ऐसा कुछ कहता था वो मुस्कुरा देती थी। उसे रवि की बातें सुनना अब अच्छा लगता था। जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों साथ में ऑफिस जाते थे, साथ घर आते थे। उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। तारा की जिंदगी में दुख के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। रवि को भी अपना सारा समय उसके साथ बिताना अच्छा लगता था। ऑफिस में वो उसे छुप छुप के देखता रहता था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि अब छुप छुप के देखने का समय खत्म। शाम को जब दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे तो बिना किसी अंगूठी के रवि ने तारा से शादी की बात करी। वो बोला, तारा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। शायर हूं, पर आज लंबी चौड़ी बातें कहने का मन नहीं है। हाँ, पहाड़ देखना बहुत पसंद है, पर शायद अगर पहाड़ से ज्यादा कुछ पसंद है तो वो हो तुम। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमाल है, तारा ने सोचा, इतनी आसानी से कही हुई बात भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। पर तारा भी कम नहीं थी। हाँ कहने के उसे भी बहुत तरीके आते थे। उसने कहा, तुम जिस पहाड़ पर जाओगे मैं वहां तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। दोनों कुछ देर वहां बैठे और पत्थर से लहरों की टकराने की आवाज सुनते रहे। जब घर जाने का वक्त आया तो रवि ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उसकी आंखें भारी थी, सांसें कुछ तेज। ऐसा लग रहा था कि तारा का हाथ पकड़ के वो हिम्मत बटोर रहा था। उसने कहा, तारा आज तुम घर अकेली चली जाओ, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। कल मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूं।
वहां पहुंच के तुम्हें फोन करूंगा। तारा को यह बात अजीब तो लगी क्योंकि रवि उसे बहुत लेट बता रहा था, पर उस दिन उसकी खुशी ने उसके सवालों को ढक दिया। उसने रवि को बाय बोला और वो घर चली गई। अगले दिन रवि का ना फोन आया और ना ही कोई मैसेज। परिवार से मिलने के चक्कर में शायद उसे समय नहीं मिला होगा, ये सोचकर तारा ने भी उसे फोन नहीं किया। लेकिन अगले दिन भी कोई फोन नहीं आया। जब तारा ने उसे फोन लगाने की कोशिश की तो नंबर लगा ही नहीं। तारा को चिंता होने लगी। उसने ऑफिस में उसके दोस्तों को पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। जब आने वाले कुछ दिनों में उसकी रवि से कोई बात नहीं हुई तो तारा ने उसके घर पर फोन किया। उसके घर वालों ने कहा कि रवि तो कभी घर आया ही नहीं। पुलिस कंप्लेंट हुई, जांच पड़ताल हुई, पर कुछ पता नहीं चला। ना उसने टिकट कटवाया था और ना ही उस रात के बाद उसने किसी से बात की थी। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। जब महीनों तक कोई खबर नहीं आई तो केस बंद हो गया। तारा को इस हादसे से बहुत बड़ा धक्का लगा। 4 साल तक वो कोशिश करती रही रवि को ढूंढने की, पर ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसका पता बता सके। रवि के लापता होने के कुछ दिन बाद से ही तारा की जिंदगी में अजीब सी चीजें होने लगी। उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब पलट कर देखती तो कोई नजर नहीं आता था। सन्नाटे में उसे किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। टीवी अचानक अपने आप ऑन हो जाता था। इन सब चीजों का कोई निर्धारित समय नहीं था, पर महीने में 2 से 3 बार ऐसा कुछ उसके साथ हो ही जाता था। आज इतने सालों बाद भी तारा को इस बात की आदत नहीं हुई थी। अब भी जब टीवी ऑन हो जाता था तो वो चौंक जाती थी, जैसे आज चौंक गई थी। उसके बाद से तारा थोड़ी चुप सी हो गई। उसने पार्टीज में जाना बंद कर दिया, पर सृष्टि तारा की सच्ची दोस्त थी। आज भी वो इस ऑफिस कोलीग में अपनी पुरानी तारा ढूंढती थी और कभी कभी बहुत कोशिशों के बाद उसे वो तारा दिख भी जाती थी। पर आज वो दिन नहीं था। तारा सोफे पर से उठी और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कपड़े बदले और सोने की तैयारी में लग गई। नींद से तारा की दुश्मनी अब पुरानी सी हो गई थी। तारा ने कुछ देर किताब पढ़ी और जब उसकी पलकें भारी होने लगी तो कमरे की बत्ती उसने बुझा दी। कमरे में सन्नाटा हो गया। रात के पतंगों के अलावा कुछ घंटे उस घर में और कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक तारा झटके से उठ गई। उसके चेहरे पर पसीने की ठंडी बूंदें थीं। तारा की सांसें तेज थी। वो डरी हुई अपने बिस्तर पर बैठी थी जब बाहर टेलीफोन बजा। तारा दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम की तरफ भागी जब उसे ध्यान आया कि घर में तो कोई टेलीफोन है ही नहीं। वो चलते चलते रुक गई। तारा को यह सपना रवि के लापता हो जाने के बाद आने लगा था। ऐसा सपना जो हर बार उसके रोंगटे खड़े कर देता था। ऐसा सपना जिसमें वो लाचार थी। उसने ध्यान देने पर यह देखा था कि यह सपना उसे अक्सर अमावस्या के आसपास आता था, पर इस महीने उसने 1 हफ्ते में 4थी बार यह सपना देखा था। यही कारण था कि वो ऑफिस लेट पहुंची थी और थोड़ी परेशान सी रहने लगी थी। उसने इतने सालों में इन चीजों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, शायद इसीलिए क्योंकि कोई उसका विश्वास करता ही नहीं। लेकिन क्या था यह सपना जो तारा बार बार देख रही थी? क्या इसका रवि से कोई लेना देना था? क्या इस बार तारा किसी को अपने सपने के बारे में बताएगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।